Good morning everyone. Today I will teach you chapter number 7th of class 8th NCERT Maths. The name of this chapter is Cube and Cube Roots. This is our introduction video जिसके अंदर हम इस चैप्टर के टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। क्लियर? तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्यूब्स। क्यूब्स होता क्या है और पहले आपने इस वर्ड को कहाँ सुना है, ठीक है, और कहाँ पढ़ा है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने इससे पहले ये वर्ड जो है आपने ज्योमेट्री में सुना होगा, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्यूब्स क्या होता है, व्हाट इज़ क्यूब? क्यूब a box shaped solid object that has 6 identical square faces। ठीक है, तो ये जो क्यूब होता है ये आपका एक बॉक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें 6 आपके आइडेंटिकल स्क्वायर फेस होते हैं। क्लियर? ये आपकी इस तरह की एक फिगर होती है जो आपको स्लाइड में दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये आपका क्यूब होता है। क्लियर? एंड नाउ अब हम इसको इस क्यूब्स को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो अब हमें किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो तो हम वो कैसे निकालते हैं, तो उसको हम अपने प्रीवियस चैप्टर से रिलेट करेंगे जिसमें हमने पढ़ा है स्क्वायर और किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। तो जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते थे तो हम क्या करते थे, उसमें क्या होता था कि सपोज़ हमें किसका स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, उसी सेम नंबर को 2 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई कर देते थे। किस तरह से? 2 को हम उसी सेम नंबर से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो 2 का जो स्क्वायर हो जाता था वो क्या होता था आपका 4, ठीक है। और इसको हम कैसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे कि कैसे हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2। क्लियर? तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे क्यूब्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने स्क्वायर में किया था सेम उसी तरह से हम क्यूब में भी किसी भी नंबर का, जिस नंबर का आपको क्यूब निकालना है उसका क्या करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई, उसी सेम नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको स्लाइड में दिया गया है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको 3 का क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3 की पावर 3, ठीक है। जिस नंबर का भी हमें क्यूब निकालना होता है उसको हम उसकी पावर 3 डाल देते हैं, ठीक है। 3 की पावर 3, तो ये इसका आपको क्यूब फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, तो इस सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उस नंबर की आपको करनी है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करनी है उस नंबर की। फॉर एग्जांपल 3 × 3 × 3 = 27। तो आपका 3 का जो क्यूब आ गया वो हो गया आपका 27, ठीक है। जैसे आपको टू क्यूब अ नंबर जस्ट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। क्लियर? तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो जिस तरह से आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको शो हो रखे हैं, तो उनको हम निकालना देखेंगे किस तरह से निकाल रखा है। क्लियर? तो फर्स्ट है आपका 1 क्यूब, ठीक है। 1 क्यूब, तो 1 क्यूब मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। 1 × 1 = 1 एंड 1 × 1 = 1। तो क्या आ गया आपका फाइनल आंसर इसका 1। क्लियर? तो 1 का जो क्यूब हो गया वो आपका हो गया 1। इसी तरह से आपको सेकेंड नंबर दिया हुआ है 2 क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो सेम 2 × 2 × 2। क्लियर? तो 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8। तो आपका जो 2 का क्यूब आ गया वो आ गया आपका 8, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सारे नंबर्स के हम क्या करेंगे, क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। 4 क्यूब, ये आपका क्यूब इसमें छुटा हुआ है, 4 क्यूब, ठीक है। 5 क्यूब, 6 क्यूब। तो ये सब सेम इसी तरह से आपको उसी पैटर्न से करनी है जो कि मैंने आपको जिस तरह से आपको निकालना बताया है, ठीक है। एक और हम करते हैं लास्ट 10 क्यूब, ठीक है। 10 का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। उसी सेम नंबर को 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है। तो
10 10 ज़ा 100 और 100 10 ज़ा 1000, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1000। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। तो इसी में आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्यूब रूट्स फाइंड करना, ठीक है। तो जिस तरह से हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उसी तरह से क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपका इसका सिंबल होता है क्यूब रूट्स का। किसी भी नंबर को हमें क्यूब रूट्स निकालना हो तो उसको हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। ये उसका सिंबल होता है आपका। और अब वो हम कैसे निकालते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को हमें कैसे फाइंड करना होता है, ठीक है। तो जैसा आपको इसमें शो रखा है यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक square roots are the opposite of squaring a number, cube roots are the opposite of cubing a number, ठीक है। तो जिस तरह से आपका जो स्क्वायर रूट होता है तो वो क्या होता है, उस अपोजिट होता है उस स्क्वायरिंग नंबर का। तो उसी तरह से आपका जो क्यूब रूट्स होता है वो अपोजिट होता है क्यूबिंग अ नंबर का। जिस नंबर का आप क्यूब कर रहे हो, ठीक है, तो जिस नंबर का आपको क्यूब करा हुआ है आपने, वही नंबर आपका उसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 का क्यूब करने पे आपको क्या मिलता है, 64, यानी कि 4 का क्यूब जो है वो क्या है आपका 64। कैसे बेटा, क्योंकि 4 × 4 × 4, तो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो 4 का आपने क्यूब किया तो वो आया आपका 64। इसी तरह से जो 64 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा आपका 4। क्लियर। तो इस तरह से हम क्यूब रूट्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है फाइंडिंग क्यूब रूट्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए एक मेथड है आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जिस नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना होता है उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। क्लियर। हमें उस नंबर के प्राइम फैक्टर करने होते हैं और उसके बाद हम उसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे। क्लियर। और ये आपका सबसे अच्छा मेथड है और आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज में भी आप क्यूब रूट्स निकालने के लिए इसी मेथड का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो अब इसको पढ़ते हैं कि इसको कैसे करना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 8000 का क्या करना है, आपको 8000 का आपको क्या निकालना है बेटा, क्यूब रूट निकालना है। तो ये 8000 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे सबसे छोटे नंबर से, ठीक है। सबसे छोटे नंबर से इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, तो 3 ज़ीरोज़ हैं, उसको हमने ऐसे उतार ली नीचे। क्लियर। उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और फिर 3 ज़ीरोज़, ठीक है। इसी तरह से फिर 2 से 2 1 ज़ा 2 और फिर 3 ज़ीरोज़, ठीक है। ये हमने किया। तो आपका कहाँ तक हो गया बेटा, लास्ट हमारा क्या आया था 1000, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं है तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, आप एक साथ करोगे पूरा, ठीक है। 2 से फिर करेंगे 2 5 ज़ा 10, फिर 2 ज़ीरोज़ उतारेंगे, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10 और 0, ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है बेटा। तो आगे हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्या आया था आपका 125 में हम किसे करेंगे, अब देखो 2 से तो हमारा जाएगा नहीं क्योंकि ये आपका ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम किसे करेंगे अब 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 1। क्लियर। तो इस तरह से हमने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए हैं और ये आपको प्राइम फैक्टर इसके स्लाइड में शो भी हो रहे हैं सारे, जो मैंने आपको अभी करना बताया है। तो आपको क्या क्या प्राइम फैक्टर बने थे, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो उसके बाद जब हम ये सारे प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें हर एक नंबर के, ठीक है, हर एक नंबर के आपके 3 3 के पेयर बनाने हैं। क्लियर। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर हमारा 2 था तो 2 के हमारे ये 3 का एक पेयर बन गया, ठीक है। फिर
नेक्स्ट नंबर 2 है, ये भी टू नंबर का, ये 3 नंबर्स का एक पेयर बन गया। इसी तरह ये जो 5 नंबर है इसका भी 3 नंबर्स का एक पेयर बन गया, ठीक है। 3 के पेयर बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक पेयर में से एक नंबर लेना है। इस वाले पेयर में से हमने एक नंबर लिया, फिर इस वाले पेयर में से हमने एक नंबर लिया, और फिर लास्ट वाले पेयर में से हमने एक नंबर लिया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो नंबर आ गई वो क्या आ गई, 2 × 2 × 5। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो ये जो 8000 है, इस 8000 का जो हमारा क्यूब रूट आया है वो क्या आया है, 20। क्लियर, 20 इसका क्यूब रूट है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स करके इसके क्यूब रूट्स को फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर के। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि देखो 27 किसका क्यूब है बेटा, 27 है 3 का क्यूब, ठीक है। कैसे, क्योंकि 3 का क्यूब किस तरह से करेंगे हम, 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो 3 का जो क्यूब हो गया वो गया 27, ठीक है। और इसी का जस्ट रिवर्स क्यूब रूट, 27 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 3। क्यों, क्योंकि 27 किसका क्यूब था, 3 का क्यूब था, और मैंने बोला कि इन दोनों में क्या होता है, रिवर्स चलता है, ठीक है। तो जो 27 का क्यूब रूट होगा वो होगा आपका 3, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल है आपका 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। कैसे बेटा, वही 6 × 6 × 6, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216, ठीक है। तो 6 का जो 216 जो है वो आपका 6 का क्यूब है, और 216 का क्यूब रूट क्या है बेटा, 6, सेम एज फर्स्ट। क्लियर। तो इसी तरह से आपका थर्ड जो एग्जांपल दे रखा है वो आपका फ्रैक्शन में है, ठीक है। उसमें क्या है आपका, ये आपका पहले न्यूमिनेटर का निकालना है आपको, और फिर डिनोमिनेटर का निकालना है। तो फर्स्ट है आपका 64 आपका किसका क्यूब है, 4 का, है ना। 4 × 4 × 4 64। इसी तरह से 5 × 5 × 5 125, ठीक है। तो ये आपका एक नंबर है, पूरा 64/125। तो इस पूरे को हम एक साथ लिख देंगे, कैसे, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5 का होल क्यूब। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, और ये 64/125 का क्यूब रूट क्या होगा, सेम, है ना, 4/5। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नॉट ऑल क्यूब रूट्स कैन बी सिंप्लीफाइड, कि मतलब जो हमारे जितने भी हम मतलब हर एक नंबर का क्यूब रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हर एक जो नंबर होता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता, ठीक है। उसके परफेक्ट जो है प्राइम फैक्टर नहीं आते। किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है √3 का अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना हो तो देखो 30 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये जो 30 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। कैसे नहीं है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 30 डज नॉट हैव अ फैक्टर, क्यूब फैक्टर। मीन्स देखो, अगर हम 30 के प्राइम फैक्टर करें, ठीक है, 30 के हमने प्राइम फैक्टर करे, मैंने आपको पहले भी सिखा रखे हैं प्राइम फैक्टर करना, प्रीवियस चैप्टर्स में आपको बता रखा है। तो उसी तरह से करेंगे। 2 से लेंगे हम सबसे फर्स्ट, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, और आपका 1 बचा, 2 × 5 = 10, ठीक है। देन 3 × 5 = 15, ठीक है। उसके बाद 5 × 1 = 5। तो आपके इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए वो क्या क्या आ गए, वो आ गए आपके पास 2 × 5, 2 × 3 × 5। देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं कि जो प्राइम फैक्टर जो उसके किसी भी नंबर के आते हैं, उसके बाद हमें हर एक पर्टिकुलर नंबर के 3 के पेयर बनाने हैं। क्लियर। तो अब जो ये 30 के जो प्राइम फैक्टर हमने निकाले हैं उसमें आपको पता लग रहा होगा कि फर्स्ट नंबर हमारा 2 है, लेकिन इस 2 नंबर के 3 का तो कोई पेयर नहीं बन रहा। इसी तरह से सेकंड नंबर हमारा 3 है, और 3 के भी
3 नंबर के 3 के कोई पेयर नहीं बन रहे हैं और 5 के भी कोई सेम 3 नंबर नहीं है, 5 नंबर 3 टाइम्स नहीं है, ठीक है। तो एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके 3 का पेयर बन रहा हो, ठीक है। तो आपके सारे प्राइम फैक्टर के 3 के पेयर्स बनने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा 30 नंबर है उसके √30 के हमारे कोई भी प्राइम फैक्टर जो है वो 3 के पेयर में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको √30 को कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है इसमें आपका मेथड ऑफ फाइंडिंग अ परफेक्ट क्यूब। ये जो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालना बताया है, इससे इसके आपको ये स्टेप वाइज जो है आपको मेथड लिखा हुआ है, वो पूरा मेथड आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ परफेक्ट क्यूब और नॉट, हमको ये चेक करना है कि कोई भी गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिसॉल्व द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि उसको प्राइम फैक्टर में उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप टुगेदर द ट्रिपल्स ऑफ लाइक प्राइम फैक्टर, कि आप हर एक नंबर के 3 के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। इफ़ नो फैक्टर इट इज़ लेफ्ट अनग्रुप्ड द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर हमारा कोई भी जो फैक्टर है वो अनग्रुप्ड नहीं है, अगर हमारे सारे फैक्टर जो हैं, सारे नंबर्स जो हैं उस प्राइम फैक्टर के सब नंबर ग्रुप्ड हो गए हैं, कोई भी नहीं बचा है, सबके 3 के पेयर बन चुके हैं, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही है जो मैं आपको अभी पढ़ाया है, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में। तो इस तरह से ये हमारे स्टेप हैं क्यूब रूट को फाइंड आउट करने के। क्लियर? हाँ, तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स। तो हम यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्यूब की, जिसमें जो फर्स्ट है वो है आपका कि क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन, कि जितने भी आपके इवन नेचुरल नंबर का हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे वो आपका इवन आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्यूब ऑफ 4, अगर हमें 4 का क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्यूब कर रहे हैं हम 4 का क्यूब कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो 4 है वो आपका इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है आपका 4। तो इसका जो हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे 4 × 4 × 4, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो वो भी आपका क्या होगा, एक इवन नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, 64 विच इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, कि क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 64 विच इज़ एन इवन नंबर। क्लियर? ओके। और अब पढ़ेंगे हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि क्यूब ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स आर ओड, यानी कि अगर हमें किसी भी ओड नेचुरल नंबर का क्यूब निकालना है तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, ओड ही आएगा। फॉर एग्जांपल 3 आपका ओड नेचुरल नंबर है, 3 जो है आपका ओड नेचुरल नंबर है, इसका हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं 3 × 3 × 3, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये जो 27 नंबर आया है आपका वो क्या है, विच इज़ एन ओड नंबर। क्या है ये, ओड नंबर है, ओड नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि अगर हम किसी ओड नेचुरल नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो भी हमारा ओड ही होगा। क्लियर? ओके। तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। देन आई विल कम अगेन विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू।